स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज फिर से आप लोग के बीच एक नया वीडियो हाजिर हो चुका है। तो आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम लोग चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 को पढ़ रहे थे, ठीक है, जहां हम लोग पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, ठीक है। तो उसी वीडियो का अगला पार्ट आप लोग का पार्ट 2 वीडियो आज आप लोग का है बुलियन अलजेब्रा का, ठीक है। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, बुलियन ऑपरेटर, ठीक है। तो आज का वीडियो जो आप लोग का होने वाला है, आप लोग को 3 नंबर का वीडियो होने वाला है, मतलब कि इसी से आप लोग को 100% 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और आप लोग समझ करके देखते हैं तो 3 नंबर आप लोग का फिक्स होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा फोकस आप लोग को किस में करना है, टैब्स में करना है, ठीक है। हम 3 टैब्स आप लोग को बताएंगे बुलियन ऑपरेटर का, ठीक है। इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा जो है ये हमारा बेस है पूरे इस लेक्चर का। इसी से आप लोग को पूरा क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बुलियन ऑपरेटर होता है क्या है उसका थोड़ा सा आप लोग को हम लिख करके बताते हैं। हालांकि आप लोग को यहाँ पे कोई रिटेन क्वेश्चन आता नहीं है, आप लोग को लिखने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन आएगा अभी आप लोग को हम बताएंगे। अभी तक इधर जो है आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर। यहाँ पे बोल रहा है कि दोज ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉन एज क्या होगा, बुलियन ऑपरेटर होगा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बुलियन ऑपरेटर। कौन कौन होता है, पहला होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा क्या होता है और ऑपरेटर, तीसरा क्या होता है नोट ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो आप लोग को एंड और नोट जो दिख रहा है आप लोग का, ये हमारा बड़ा अक्षर में लिखाएगा। अगर आप लोग मिस करके छोटा अक्षर लिख दीजिएगा तो आप लोग का नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये आप लोग को बड़ा अक्षर में लिखना है और ये जो ऑपरेटर है आप लोग छोटा अक्षर में लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब आप लोग एक एक करके समझिए कि ये होता क्या है। ये जो एंड ऑपरेटर और नोट ऑपरेटर जो है इसका क्या मतलब है, क्लियर। तो पहला आप लोग देखिए एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है डॉट से। किससे होता है, डॉट से होता है। आप लोग को गुना से होता है क्या, एंड ऑपरेटर जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा डॉट से होगा, क्लियर। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, और ऑपरेटर है। इसका जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है प्लस से। किससे होता है, प्लस से। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को सारा क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो और ऑपरेटर जो है ना, इसका हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम लोग जानते हैं किससे, प्लस के चिन्ह से जानते हैं, क्लियर। ये क्या करता है, एडिशन करता है, ऐड करता है। वो कैसे होगा आगे आप लोग को पता चलेगा, क्लियर। तीसरा नंबर क्या है, नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर जो है ना, ये आप लोग को ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, बट आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं कि नोट ऑपरेटर जो है वो बार, मतलब कि जो इस तरह का ऊपर में कोई वर्ड है इसके ऊपर जो लग जाता है बार, उसी से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, नोट ऑपरेटर, क्लियर। एंड ऑपरेटर जो काम करता है ना वो वेरिएबल में करता है, मतलब कि इसमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल करने का मतलब आप लोग समझ में आ रहा है क्या, ABCD XYZ ये क्या हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल में काम करेगा, क्लियर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा एंड ऑपरेटर का। तो एंड ऑपरेटर का क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को थोड़ा सा एक लॉजिक होता है, कुछ कंडीशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड ऑपरेटर को समझना ये है कि क्या इसको आंसर क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि हर वेरिएबल में, जैसे 2 या 2 से अधिक वेरिएबल इसमें रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग को क्वेश्चन में 2 वेरिएबल रहेगा तो हर वेरिएबल में आप लोग को अगर 1 1 रहा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हमारे यहाँ पे 4 वेरिएबल का क्या पूछा, ट्रूथ टेबल क्वेश्चन पूछा अगर 4 वेरिएबल का, तो आप लोग को क्या होना चाहिए, हर वेरिएबल में आप लोगों को क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगर हमारा किसी वेरिएबल में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल में अगर हमारा 0 हो गया तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। किसमें, एंड ऑपरेटर में। अगर हमारा 1 1 सभी में है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बार बार आप लोग को हम बोल रहे हैं, आप लोग को ध्यान देना है, क्लियर, क्योंकि ये जो आप लोग को है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगर इसको आप लोग ध्यान में नहीं रखिएगा तो बिल्कुल आप लोग को क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्लियर। तो अभी आप लोग को हम नोट में भी बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्लियर। चलिए दूसरा क्या हमारा और ऑपरेटर, तो इसका भी जस्ट उल्टा कंडीशन क्या बोल रहा है, और ऑपरेटर जो है ना ये भी हमारा 2 या 2 से अधिक वेरिएबल में काम करेगा। क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल में काम करेगा, बट इसका जस्ट उल्टा ये है कि इसका वेरिएबल के अंदर क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। अगर ये 0 0 होगा इसका राइट आंसर 0 होगा। अगर किसी में हो जाता है 1 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहीं भी अगर 1 हो गया, कहीं भी 1 हो गया तो आप लोग को आंसर में क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, क्लियर। और ऑपरेटर का यही फंडा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर आप लोग को ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, इसमें सिंगल क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल में आप लोग को अगर 0 दिया रहेगा तो आप लोग को 1 लिखना है, अगर यहाँ पे 1 दिया रहेगा तो आप लोग को 0 लिखना है।
क्लियर। तो अभी आप लोग को हम लिख करके बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट आप लोग को हम क्या बताएं, अभी इसका ओवरव्यू बता दिए, जस्ट आप लोग को शॉर्ट में बता दिए, ठीक है, कि आगे कैसे यूज होने वाला है। तो अब आप लोग को हेडिंग बनाना है एंड ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा फास्टली बोल रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को स्लो कर लीजिए, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर आप लोग को हेडिंग बना लेना है। तो ये आप लोग को जो थ्योरी में लिख दिए हैं ना, ये आप लोग को पूछने वाला नहीं है, बट आप लोग को हम लिख देंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दिस ऑपरेटर वर्क अपॉन टू और मोर देन टू वेरिएबल, क्या होगा, दो या दो से अधिक वेरिएबल में काम करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, मतलब कि इसी को हम लोग गुना भी बोलते हैं, क्लियर। द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर इज क्या होगा, डॉट हो जाएगा। डॉट इसका सिंबल क्या होता है, डॉट हो जाता है। इन एंड ऑपरेटर इनपुट सिग्नल, तो सिग्नल को जो हमारा इनपुट होता है 1 होता है, क्या होता है, अगर हमारा 1 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। हर जगह अगर हमारा 1 1 रहेगा तो हम 1 लिखेंगे, अगर कहीं भी हमारा 0 हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है अभी, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका रूल्स आप लोग देखिए, रूल्स ऑफ एंड ऑपरेटर। तो जस्ट आप लोग को जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसकी का छोटा पार्ट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एंड ऑपरेटर का रूल्स क्या है क्वेश्चन बनाने का, क्लियर। तो इसको भी आप लोग नहीं देखिएगा, ये आप लोग को आंसर नहीं है, क्लियर। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आप लोग देखिए। आप लोग को ध्यान है कि नहीं, एंड ऑपरेटर का क्या फंडा है, ये जो है क्या बोलता है कि हर जगह हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हम क्या देंगे, आंसर 1 देंगे। अगर कहीं भी अगर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हम आंसर क्या देंगे, 0 देंगे। कहीं भी अगर हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा तो हम आंसर क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। तो इस फंडा को आप लोग को समझ के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 0 है, तो 0 0 है तो आंसर क्या आएगा, आप लोग बताइए क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 0 और 1 है, मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर यहाँ पे 1 हो जाता तो आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो इसका राइट आंसर 0। यहाँ पे देखिए 1 और 0 है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 और 1, मतलब कि ये जो इसका कंडीशन है वो सक्सेसफुल हो जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है। इसी तरह अगर आप लोग को 1 1 1 1 इसी तरह बहुत सारा दे दे तो आप लोग को क्या लिखिएगा, 1 ही लिखिएगा, ठीक है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि हमारे घर के अंदर 0 का मतलब ही नहीं है, 0 आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर 0 आया भाई तो आंसर हम 0 लिख देंगे, किसमें, एंड ऑपरेटर में, क्लियर। तो अब आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे उस समय क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग हेडिंग बनाइए क्या, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर। अब आप लोग देखिए किस तरह का क्वेश्चन बनेगा इसका, ठीक है। इसको अब जस्ट आप लोग अप्लाई कर दीजिए किसमें, ट्रूथ टेबल में इसको अप्लाई कीजिए। तो दो वेरिएबल का पॉसिबिलिटी आप लोग बता दीजिए क्या होगा। पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, दो वेरिएबल का पॉसिबिलिटी क्या होता है, कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कितना डब्बा बनेगा, 4 बनेगा और एक एक्स्ट्रा वाला बनेगा, मतलब कि 5 डब्बा आप लोग बना लीजिए, ठीक है। तो 5 डब्बा आप लोग को बनेगा। तो दो वेरिएबल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे। दो वेरिएबल में क्या है, एक्स और वाई। तो ट्रूथ टेबल हम बनाने किसमें सिखाए हैं, पार्ट 1 वीडियो में हम सिखाए हैं, ठीक है। तो हम आप लोग को उसमें बताए हैं कि फर्स्ट वाला जो हमारा रहता है, फर्स्ट वाला कॉलम जो रहता है हमारा क्या रहता है, फर्स्ट वाला कॉलम रहता है वो अल्टरनेट एक एक का चेंज होता है, मतलब कि 0 1 0 1 होगा, ठीक है। ये हम अपने से दे रहे हैं भाई, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हम ये अपने से बना रहे हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम बताएं कि जस्ट उसके बगल वाला 2 2 का चेंज होगा, क्या होगा, 2 2 का चेंज। हम आप लोगों को फिर से जो नोट करवाए थे वो हम लिख करके बता देते हैं, ठीक है। क्या होगा, 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 4 लिखे थे, 8 लिखे थे, लिखे थे कि नहीं, इसके आगे भी लिखे थे आप लोग, ठीक है। तो इसी को आप लोग को माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 का बारी बारी का चेंज होगा, तो 2 2 को क्या होगा, 0 0 1 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया किसके, ये ट्रूथ टेबल का। तो अब आप लोग को इसमें क्या बनाना है, ऐड ऑपरेटर का बोल रहा है ना, तो ऐड ऑपरेटर का चिन्ह क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब कि गुना। तो इन दोनों को क्या करिएगा, गुना करिएगा, मतलब कि इन दोनों को यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कीजिएगा, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका कंडीशन आप लोग याद कीजिएगा कि एंड ऑपरेटर क्या बोलता है। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि हर जगह हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हम आंसर क्या देंगे, 1 देंगे। अगर किसी भी जगह अगर 0 हो जाता है तो हम क्या देंगे, आंसर
जीरो देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह क्या है, जीरो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ही में आप लोग को जीरो दे दिया है। उसके बाद क्या है, वन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जीरो और वन और जीरो है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे लास्ट में आप लोग को वन वन दे दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वन हो जाएगा। क्लियर, कैसे बन रहा है एंड ऑपरेटर का, कैसे बन रहा है, ये आप लोगों को 3 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 3 नंबर में क्वेश्चन कौन पूछेगा अभी आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, और एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे, सिर्फ उसमें क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें सिर्फ आप लोग को छोटा पार्ट समझा रहे हैं, एंड ऑपरेटर के बारे में सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, उसमें सारा मिली जुली रहेगा, अभी आप लोग को जस्ट एंड ऑपरेटर के बारे में समझा रहे हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं, एंड ऑपरेटर का फंडा क्या बोलता है, एंड ऑपरेटर का फंडा बस आप लोगों को यही याद करना है कि अगर वन वन हर जगह में रहा तो हम उसको आंसर में वन लिखेंगे, या किसी भी जगह अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। बहुत ही आसान है, क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग बनाइए दूसरा क्या, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, तो इसका फंडा क्या होता है भाई, इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, इसका भी है दो या दो से अधिक वेरिएबल होना चाहिए। दिस ऑपरेटर वर्क अपॉन टू और मोर देन टू वेरिएबल, इसमें भी दो या दो से अधिक वेरिएबल होना चाहिए। इट इज नॉन एज क्या होगा, लॉजिकल एडिशन, क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे कि और ऑपरेटर जो है ना ये एडिशन वाला होता है, मतलब कि प्लस वाला होता है। ठीक है, इसमें हमारा ऐड करना होगा। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, द सिंबल ऑफ और ऑपरेटर इज प्लस, मतलब कि इसका सिंबल हम प्लस से करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन प्लस से करते हैं। ठीक है, द ऑल इनपुट सिग्नल इज जीरो देन आउटपुट विल बी द जीरो, मतलब कि जितना हमारा सिग्नल दिया रहेगा इनपुट में, जितना हमारा सिग्नल दिया रहेगा इनपुट में, हमारा जितना सिग्नल दिया रहेगा वो सारा अगर जीरो रहेगा तो इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अगर किसी भी जगह अगर हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, किसी भी जगह अगर हमारा वन हो जाता है तो हम इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि इसका फंडा जस्ट उल्टा है, किसका, इसका फंडा जस्ट उल्टा है एंड ऑपरेटर का। इसके जगह हर जगह आप लोग को क्या लिखना होगा, जीरो लिखना होगा, तब इसका राइट आंसर हमारा जीरो होगा। यहां पे साफ साफ लिख दिए हैं कि इनपुट सिग्नल इज जीरो देन आउटपुट विल बी द जीरो। क्लियर, क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है आप लोग को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ऑल और ऑपरेटर जो है ना जस्ट आप लोग को उल्टा है एंड ऑपरेटर का। और ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि हर जगह जो हमारा होना चाहिए, अगर हमारा जीरो है तो हम आंसर में लिखेंगे जीरो, अगर किसी भी जगह अगर हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। एंड ऑपरेटर क्या बोला कि हर जगह हमारा क्या होना चाहिए, हर जगह हमारा वन होना चाहिए, तब हम आंसर में क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, सॉरी वन लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, हर जगह हमारा वन होगा तब आंसर में वन लिखेंगे, और किसी जगह अगर हमारा क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा तो आंसर में क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग देखिए इसका रूल, इसका क्या कैसे इसका रूल होता है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। क्लियर, रूल्स ऑफ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का रूल्स क्या है, देखिए पहला नंबर, ये आप लोग को आंसर देखना नहीं है। ठीक है, पहला नंबर क्या बोल रहा है कि जीरो प्लस जीरो, मतलब कि जीरो जीरो दोनों में है, तो आप बताइए आंसर क्या होगा, जीरो आएगा, क्योंकि इसका जो फंडा है वो सक्सेसफुली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ये क्या बोलता है कि हर जगह हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हर जगह जीरो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर आप लोग दूसरा नंबर देखिए, जीरो और वन हो गया, मतलब कि आप लोग को बीच में घुस गया क्या, वन घुस गया, तो इसका रूल क्या हो गया, टूट गया, मतलब कि वन आया तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए वन प्लस जीरो है, फिर से आप लोग को यहाँ पे वन आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वन आ गया। फिर देखिए यहाँ पे वन वन है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर, कैसे बन रहा है, समझ आ रहा है कि और ऑपरेटर का फंडा क्या होता है, हर जगह आप लोग को जीरो रहेगा तब आंसर में जीरो लिखेंगे, और उसका वो क्या बोल रहा था कि हर जगह हमारा क्या होगा, हर जगह हमारा हो जाएगा वन, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। क्लियर, अब आप लोग देखिए ट्रूथ टेबल में। ठीक है, अब देखिए आप लोग ट्रूथ टेबल में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर, तो ट्रूथ टेबल आप लोग को बनाना है कितना, 3 वेरिएबल का। देखिए 3 वेरिएबल का आप लोग को ट्रूथ टेबल बनाना है। आप लोग को यही क्वेश्चन रहेगा बस। ठीक है, यही क्वेश्चन देगा कि एक्स वाई जेड का आप लोग को निकालना है। ठीक है, क्या आप लोग को दे देगा, और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर कुछ भी दे देगा। ठीक है, आप लोग को इसी को निकाल करके बताना होगा। तो आप लोग को ये तो क्वेश्चन है नहीं, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 वेरिएबल का हमको क्या बनाना है, 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो 3 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी आप लोग बता दीजिए क्या होगा। तो 3 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी हम क्या बताए थे आप लोग को, 8 बताए थे, मतलब कि आप लोग को डब्बा कितना बनाना होगा, 8 बनाना होगा, एक एक्स्ट्रा बनाना होगा, 9 बनाना होगा। क्लियर, तो 8 डब्बा आप लोग को बनेगा, तो आप लोग को अप्लाई कैसे करना है वो आप लोग अब ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब कि आप लोग 3 वेरिएबल यहां पे लिख दीजिए, एक्स वाई जेड।
क्लियर। एक्स वाई जेड हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला में हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट वाला में अल्टरनेट 1 1 को लिखते हैं, मतलब कि 0 1 0 1 0 1 0 1, क्लियर। उसका बाद जस्ट बगल वाला उसका बाद वाला में 2 2 का गैप देते हैं, तो 0 0 1 1 0 0 1 1, क्लियर। उसके बाद उसका बगल वाला में हम लोग 4 4 का गैप देते हैं, मतलब कि 0 0 0 0 1 1 1 1, मतलब 4 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब आप लोग को इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग को अच्छे खासा समझ में आएगा, क्वेश्चन अभी आप लोग को समझ में आएगा, क्लियर। तो और ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो और ऑपरेटर का फंडा क्या होता है, प्लस होता है, मतलब कि तीनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप लोग को यहाँ पे कंडीशन के अनुसार अप्लाई करना है कि 0 0 तीनों जगह में आप लोग को दिख रहा है, तो तीनों जगह में 0 0 दिखा तो आप लोग को आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कोई भी जगह अगर हमारा 1 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अगला में देखिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 1 आ गया, फिर इसका आंसर क्या आएगा, 1 होगा। मतलब कि आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 को इसमें आना नहीं है। अगर 1 आया तो आप लोगों को जस्ट 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया किसका, और ऑपरेटर का। और ट्रूथ टेबल हम बना चुके हैं और ऑपरेटर का, क्लियर। अब आप लोग अगला हेडिंग बना लीजिए, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नोट ऑपरेटर क्या बोलता है, नोट ऑपरेटर जो है ना वो सिंगल वेरिएबल में ही काम चला लेता है भाई, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल में काम करेगा। दिस ऑपरेटर वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल, इट इज नॉन एज लॉजिकल क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द सिंबल ऑफ नोट ऑपरेटर इज कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट का चिन्ह दे दिया और यहाँ पे बार का चिन्ह दे दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे क्वेश्चन बनेगा अभी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इन नोट ऑपरेटर वैल्यू इज इनवर्स, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए बहुत ही ईजी है। इसका ट्रूथ टेबल यही बोल रहा है कि जस्ट उल्टा कर देना है, मतलब कि एक ही वेरिएबल तो आप लोग को रहेगा भाई, एक ही वेरिएबल क्या रहेगा, एक्स लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो एक वेरिएबल यहाँ पे आप लोगों को क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो इसका जस्ट आंसर में क्या लिखना होगा, उल्टा लिखना होगा। 0 को 1 लिखिए और 1 को जस्ट आप लोग 0 लिखिए, क्लियर। तो यहाँ पे 1 का 0 लिख दिए, बस आप लोग का बन गया क्या, नोट ऑपरेटर। अब आप लोग देखिए नोट्स, ठीक है। ये जो नोट्स आप लोग का है ना भाई, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना अभी तक आप लोग पढ़े हैं, जितना हम पढ़ा है, उसका निचोड़ सारा इस डब्बा में है, ठीक है। मतलब कि इसको घोल के पी जाना है, मतलब कि आप लोगों को दिमाग में सेट होना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। ये नोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये नहीं आएगा, मतलब कि ये इसको अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोग टच नहीं कर पाइएगा, मतलब कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आप लोग को क्या करना है, इसको एक बार और देखना है, एक बार और आप लोग को हम आप लोग को बता देते हैं कि इसका फंडा क्या है, और आप लोग को दिमाग में पूरा सेट कर लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपना एनर्जी लॉस करके बोल रहा हूं, तो समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आप लोग को पढ़ाएं क्या, एंड ऑपरेटर। तो एंड के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, किससे करते हैं, डॉट से करते हैं। और इसका जो फंडा होता है कि हर जगह अगर हमारा क्या होगा, 1 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्लियर। पहला का क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हम बताएं, और ऑपरेटर बताएं। तो और ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और इसका जो फंडा है क्या बोलता है कि हर जगह हमारा 0 अगर रहेगा तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद हम तीसरा नंबर बताएं क्या, नोट वाला, मतलब कि बार। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बार होता है, ठीक है। तो इसका फंडा क्या होता है कि जस्ट जो हमारा वैल्यू दिया रहेगा उसको जस्ट चेंज कर देना है, क्या कि 0 से 1 1 से 0। बस आप लोग को यही ध्यान में रखना है भाई, इससे ज़्यादा आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है, सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी आप लोग को हम क्वेश्चन बनवा के बताएंगे कैसे बनता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। और हम सेपरेट वीडियो आप लोग को एक सिर्फ क्वेश्चन का वीडियो एक बना देंगे आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो जस्ट आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ये दे रहे हैं कि क्रिएट करना है ट्रूथ टेबल, और क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। इसी तरह का जस्ट आप लोग को क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x डॉट वाई प्लस एक्स, मतलब कि आप लोग को ये अब बताना है कि इसमें हमारा वेरिएबल कितना है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा तो पहला बात आप लोग ये सोचिए कि वेरिएबल इसमें कितना है। पहला सवाल आप लोग का यही होगा कि वेरिएबल कितना है। तो आपको तो पता है कि इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, 2 है।
कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि 3 बोल रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, 2 है, x और y। तो 2 वेरिएबल के लिए हम लोग पॉसिबिलिटी कितना रखते हैं, 2 वेरिएबल के हम लोग का पॉसिबिलिटी कितना होता है, 4 होता है। तो हम लोग का डब्बा कितना बनेगा, 4 बनेगा, और एक एक्स्ट्रा बनेगा 5, आप लोग के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 5 डब्बा आप लोग को यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। अब आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, 2 वेरिएबल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहला हम लोग लिखेंगे x और y, इधर नहीं देखना है, ये हमारा समझ लीजिए ब्लैंक है, ठीक है, ये हमारा सफेद है, ठीक है। जस्ट आप लोग यहां लिखिए x और y, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो y के जगह में फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक एक का अल्टरनेट चेंज करते हैं, मतलब कि 0 1 0 1, ठीक है। उसका जस्ट बगल वाला में 2 2 का चेंज करते हैं, मतलब कि 0 0 1 1। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग को क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब आप लोग को क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखना है, आंसर लिखना है। पहला बात यहाँ पे क्या पूछा, x और y, एक ही बार तीनों मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, आप लोग को तोड़ तोड़ कर लिखना होगा, ठीक है। पहला आप लोग को क्या है, x, y। तो x, y आप लोग को निकलना है। तो कॉमा का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एंड ऑपरेटर का बात कर रहा है, किसका, एंड ऑपरेटर का बात कर रहा है। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि हर जगह अगर हमारा 1 1 रहा तब हम 1 लिखेंगे, अगर कोई भी जगह 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए एंड ऑपरेटर हम इसके लिए आंसर लिख रहे हैं, मतलब कि हम लोग एंड ऑपरेटर के लिए आंसर लिख रहे हैं। तो 0 0 लिखा हुआ है, तो 0 0 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बीच में 0 आ गया और 1 आ गया, तो 0 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे, क्योंकि बीच में तो 0 आना नहीं था। उसमें भी देखिए यहाँ पर भी आप लोग को 0 लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें भी आप लोग को 0 आ गया, तो आंसर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए दोनों जगह में यहाँ पे 1 1 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग को 1 लिखना होगा, मतलब कि 1 1 अगर मैच हो रहा है तो हम 1 लिखेंगे, और कोई भी जगह अगर 0 चल गया तो 0 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा निकल चुका है x, y, x, y निकाल दिए। उसके बाद एक बार हमको क्या निकालना होगा, एक बार निकालना होगा x, y प्लस x। वो किसके लिए, क्योंकि हम लोग x y निकाल चुके हैं, आप लोग को x का वैल्यू में आप लोग को पुट कर देना है। एक्स वाई हमारा निकल चुका है, एक्स वाई ये हमारा निकल गया ना, एक्स वाई निकल गया। उसके बाद हम लोग प्लस करके क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस करके हम लोग लिखेंगे एक्स। तो अब आप लोग को क्या करना, y को छोड़ देना, y पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब हमारा ये दोनों बन गया क्या, ये दोनों हमारा हम लोग के लिए क्वेश्चन बन चुका है। इसको आप लोग को मिटा दीजिए, ठीक है। अभी तो अब आप लोग को यहाँ पे क्या देखना है, अब हम लोग को देखना है कि प्लस वाला चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस वाला। यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है ना, इसमें आप लोग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जो है ना इसका वैल्यू सिर्फ लेना है, इसका वैल्यू लेना है, इसमें आप लोग को पुट नहीं करना है। तो पुट यहाँ पे किसमें करना है, प्लस, प्लस यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, इस पे आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो अब आप लोग को यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, मतलब कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 0 0 होना चाहिए हर जगह। अगर 0 0 रहेगा तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। अगर हमारा किसी में 1 चला गया तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको काट करके कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब कि सेटिस्फाई हो गया, तो 0 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब कि सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पर भी आप लोग को 0 लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 है, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, मतलब कि ये आप लोग को सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे 1 इसका राइट आंसर लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो इसका राइट आंसर क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। किसके लिए, सिर्फ प्लस के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर डॉट वाला रहेगा ना, तो डॉट के लिए ऐसा नहीं करेंगे, डॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 1 को देखेंगे, ठीक है, और प्लस के लिए हम लोग 0 0 को देखेंगे। बस आप लोग को आंसर बन गया, इतना ही में आप लोग को 3 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। बस आप लोगों को समझना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल के लिए है, 3 वेरिएबल के लिए क्वेश्चन है। तो अब आप लोग को ये बताना है कि 3 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी कितना होता है। 3 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी आप लोग बताइए। 3 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी 8 होता है, मतलब कि आप लोग का डब्बा कितना बनेगा, 8 बनेगा, एक एक्स्ट्रा 9 बनेगा, क्लियर। तो अब आप लोग डब्बा बनाइए कितना, 9, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो हम लोग वेरिएबल लिख दिए, तो फर्स्ट वाला इधर वाला में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट चेंज करते हैं, क्या 0 1 0 1 0 1 0 1, क्लियर। उसके बाद 2 2 का गैप देते हैं, 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद 4 4 का देते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 1,
ठीक है, तो 4 4 का गैप दे दिए। उसके बाद अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए एक बार निकालना है x, y, z, उसके बाद प्लस y निकालना है, मतलब कि सेम ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वहां पर था वही क्वेश्चन है, जस्ट आप लोग को सिर्फ वेरिएबल एक बढ़ा दिया। ठीक है, तो कैसे बनेगा, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कॉमा वाला बात कर रहा है, मतलब कि सॉरी कॉमा वाला बात कर रहा है, मतलब कि 1 1 को देखना है। कॉमा वाला बोल रहा है मतलब कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों जगह 0 है, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे 0 लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 0 0 1 है, मतलब कि आप लोगों को 2 जगह 0 दे दिया, एक जगह 1 है, मतलब कि आप लोगों को 0 ही लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 1 0 है, मतलब कि आप लोगों को क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से इसमें भी 0 आ गया, तो आप लोगों को क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 0 0 है, मतलब कि इसमें भी 0 आ गया, तो आप लोग को 0 ही लिखना होगा। उसके बाद देखिए बीच में भी आप लोग के लिए 0 आ गया, तो आप लोग यहाँ पे 0 ही लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 1 0 है, मतलब कि फिर से आप लोग को 0 आ चुका है, तो आप लोग को क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में देखिए तीनों में आप लोग को 1 1 मिला, मतलब कि आंसर आप लोग को यहाँ पे क्या होगा, 1 लिखना होगा, क्योंकि इसका सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 1 1 आप लोग को किसके लिए होगा, डॉट के लिए होगा। ठीक है, 1 1 1 डॉट के लिए होगा, प्लस के लिए 0 0 0 होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को निकल चुका है क्या, एक्स वाई जेड निकल चुका है, तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, प्लस वाई करना होगा। तो प्लस वाई के लिए हम लोग जेड को छोड़ देंगे और एक्स को छोड़ देंगे, मतलब कि अब जो काम होगा ये दोनों के लिए होगा। ठीक है, ये दोनों के लिए होगा। तो अब आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा प्लस वाई। ठीक है, इतना लिख दीजिए। उसके बाद अब आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए, मतलब कि प्लस वाला है, मतलब कि 0 0 देखना है, 0 0 जहां रहा तो वहां आप लोग को 0 लिखना होगा, अगर 1 आ गया तो 1 लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मतलब कि आंसर में क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 0 है, मतलब कि आंसर में क्या आना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 0 है, तो 1 आ चुका है, तो आप लोग को यहाँ पे 1 ही लिखना होगा। उसके बाद देखिए 0 है, 0 है, तो आप लोग को आंसर में क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद देखिए 0 है, 0 है, तो आप लोग को आंसर में क्या होगा, 0 ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, 0 है, मतलब कि 1 आ चुका है, तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, मतलब कि आप लोग आंसर में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इतना आप लोग को हम समझा रहे, एक एक करके समझा रहे। ठीक है, ऐसा कोई टीचर आप लोगों को बताएगा नहीं। ठीक है, इतना बारीकी तरह से एक एक करके आप लोग को हम समझा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं आप लोग को सारा समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग को कमेंट एक बार कर देना भाई। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन के लिए बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में एक भी दिक्कत नहीं हो, थोड़ा भी समय में दिक्कत नहीं हो, मतलब कि 2 मिनट में आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन देखते ही सबसे फर्स्ट उसी क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। इसके लिए आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा एक कमेंट कर देना कि सर हाँ बना दीजिए क्वेश्चन का लिए वीडियो। ठीक है, और ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, अगर समझ में आ चुका है तो कमेंट में जरूर बताइए, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोग के लिए यही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोगों को जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है, लगेगा क्या, लगेगा ही आप लोग को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लास 11th वालों को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर उन लोग का क्लास हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए उन लोग के पास। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।